नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है और टाटा ग्रुप के एक पुराना कंपनी भी है। और इस कंपनी के ऊपर हर किसी का नज़र है क्योंकि जब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया कि 2030 के अंदर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 50% मार्केट कैप्चर करेंगे। मतलब अभी जो कोल के माध्यम से और बाकी मतलब जो फ्यूल के मतलब फॉसिल फ्यूल के माध्यम से पावर जनरेट किया जा रहा है, उस फॉसिल फ्यूल के माध्यम से पावर जनरेट को बंद करेंगे, मतलब कम करेंगे, बंद तो नहीं होगा। 2030 के अंदर 50% पावर सेक्टर जनरेट होगा, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो इसीलिए जितने सारे अ, जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उसका हाई गुतेबुल देखने को मिला, उसी तरीके से टाटा पावर्स का भी देखने को मिला। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर कंपनी का करंट प्राइस 300 के आसपास है, क्या कंपनी 3000 जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसे कोई बोलने वाला बात नहीं है। हाँ, इसका कोई गारंटी भी नहीं है कि वो 3 से 3000 जाएगा कि 30,000 जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करेगा कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से और फ्यूचर में वो किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया कि 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का कंपनी टारगेट लेके चल रहा है और वो भी कब 2025 के अंदर वो कंप्लीट करेगा। और 1 लाख जो चार्जिंग स्टेशन बनाएगा वो भी सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन चलेगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, बहुत बड़ा कर्जा उठा लिया और 40,000 के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं। 40,000 करोड़ के आसपास कर्जा था 2014 में और आज 2023 खत्म होने के बाद, मतलब 2023 खत्म होने जा रहा है और 52,000 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा है। तो कर्जा करीबन 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं, सॉरी 10 टाइम्स नहीं, 10 मतलब 10,000 करोड़ बढ़ चुके हैं। तो कंपनी कितना कर्जा बढ़ने के पीछे वो रीजन मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी जो टारगेट लेके चल रहा है बहुत सारे नया प्रोजेक्ट के, और इस प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसीलिए कंपनी को तो इतना ज्यादा कर्जा लेना पड़ा। क्योंकि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला आप देखेंगे तो कंपनी को टोटल इस बार 7,300 करोड़ के आसपास टोटल प्रोजेक्ट मिला। ट्रेड रिसीव कितना हुआ 7,300 करोड़, और कंपनी का रीपेमेंट कितना है, रीपेमेंट मतलब ट्रेड्स पेबल कितना है, करीबन 10,000 करोड़ के आसपास। तो 7,000, चलो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ आप देखेंगे तो कितना, 10,200 करोड़ के आसपास। तो 10,200 करोड़ और 7,000 करोड़ करीबन 17,000 करोड़, चलो मान ही लेता हूँ 17,000 करोड़। क्या कंपनी के हाथ में इतना पैसा है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी के हाथ में सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास है और हाथ में कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो तो नेगेटिव है। तो इस कारण के वजह से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक्स्ट्रा कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसलिए कर्जा लिया कंपनी, और इसीलिए एक इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर शांति से बैठे हुए हैं, उल्टा खुद का स्टेक को बढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे तो एफआईडीएस के पास होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कंपनी में अगर दम है, कंपनी में अगर सारे पैरामीटर्स ठीक ठाक है, तो आज नहीं तो कल वो आपको जरूर धमाका देगा। तो टाटा पावर्स के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, और जब जब कोई स्विंग ट्रेडिंग बना तब तक मैंने इसके ऊपर ट्रेड भी लिया, और फाइनली जब स्विंग ट्रेडिंग बना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, कुछ कफ बना यहाँ पे, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और इजी तरीके से सिर्फ 106 दिन के अंदर अंदर, तो 106 दिन के अंदर अंदर 3.5 मंथ बोल सकते हैं, कंपनी इजी तरीके से आपको टारगेट दिया। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, 26% के आसपास टारगेट था। तो शानदार तरीके से मुझे यहाँ पे टारगेट मिला, और मैं जब इस तरीके से एंट्री बना था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि आपको सीखने के लिए सारी चीज़ों को देखना होगा। देखिए मेरे कहने का हमेशा यही मकसद होता है कि आप सीख कर काम करिए, किसी भी व्यक्ति का टिप्स लेकर, और मेरे वीडियो में आपको कोई टिप्स लग रहा है तो ऐसे मत करिए। टिप्स देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ सीख कर करिए, क्योंकि हमेशा आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट देगा ऐसा होगा नहीं। कभी-कभी आपको बिग लॉसेस भी देगा, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमेशा आपको मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। और बिगिनर कैटेगरी स्टूडेंट और बिगिनर कैटेगरी इन्वेस्टर के लिए मैं जरूर कहूंगा 3% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। तो आपकी क्या राय है टाटा टाटा पावर के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना, और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि नहीं वो भी मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं।
और कितने प्राइस में है वो भी मुझे लिखकर कमेंट करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर, टाटा पावर जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसी सेक्टर में अदानी पावर भी बिलोंग करते हैं। इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो टाटा पावर के ऊपर अदानी पावर देखने को मिलेगा। और अदानी पावर जिसका मार्केट कैप 1 लाख करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। एक टाइम अदानी पावर इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी था। आज कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। कब जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आया था तब अदानी ग्रुप के मतलब बुरी तरीके से हालत खराब हुआ था। उसी कारण की वजह से एक प्रेशराइज देखने को मिला। फिर भी मुझे इस कंपनी के एक खासियत पॉइंट अच्छा लगा कि इसका जितने सारे कंपटीटर है वो सारे कंपटीटर में आपको कर्जा 1% के ऊपर दिखेगा, मगर अदानी पावर के ऊपर आपको कर्जा 0.80 के आसपास देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो देखा जाए तो इसका टोटल जो मतलब कर्जा है वो कर्जा देखा है तो बाकी आदर्श कंपनी से बहुत कम है। इसके रिलेटेड जो कंपनी है उससे बहुत कम है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। इस पॉइंट को आपको हमेशा भूलना नहीं है कि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन और जो जो फिगर आउट देखने को मिला वो मेरे तरफ से बहुत शानदार है। क्योंकि कंपनी का बाकी पैरामीटर जैसे आरओसी एवरेज के ऊपर है और जो बाकी इसका कंपटीटर के उतना नहीं है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बहुत शानदार है। तो अदानी पावर के ऊपर फोकस जरूर रखना होगा क्योंकि अदानी पावर अदानी ग्रुप की कंपनी है। लोगों के मन में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया कि अदानी कंपनी बेकार है। ऐसे बिल्कुल नहीं। अदानी कंपनी कोई बेकार नहीं है। कंपनी अगर बेकार होता तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं करता। इनकम अच्छा खासा है, कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, सॉरी मैंने हाथ में कैश कैश भी अच्छा खासा है और डेप्थ भी ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब 1% के नीचे है जो फिर भी मैं कंसिडर जरूर करूंगा अच्छा खासा। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। आरओसी आरई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। तो जब इतने सारे पॉइंट्स बेस्ट है और उसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने धमाका रिजल्ट किया। जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि कंपनी का रिजल्ट खराब होगा, मगर उल्टा कंपनी रिजल्ट लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर देखेंगे तो कंपनी के जो पिछले साल में दिसंबर मंथ के जो सेल्स था उससे कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो गया था। उसके कारण कंपनी का टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा और अच्छा खासा टैक्स देने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एकदम ना के बराबर हो गया था। अभी एक देखना है कि दिसंबर मतलब इस बार दिसंबर मंथ में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश करते हैं। मुझे लगता है अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में रिजल्ट को जम देखने को मिलेगा क्योंकि 9 करोड़ तो लॉस प्रॉफिट हुआ था। इस बार अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं अदानी पावर के ऊपर फोकस रखा हूँ और इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड भी लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ पहले देखिए कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर डीएस ने कुछ होल्डिंग्स को एकदम ना के बराबर रखे, मतलब शेयर को बेच दिया। और सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफ आई और डीएस के देखा जाए तो एफ के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। इसके पास 11.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 17.5%। और इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इसके कारण ही मैंने एक ट्रेड लिया। वो ट्रेड कहाँ पे है वो आपको दिखा दूं। उससे पहले लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं इस कंपनी का। तो आप देखेंगे तो हाई लेवल का डिलीवरी देखने को मिल रहा है। हाई लेवल का मतलब क्या है? कंपनी 100% का डिलीवरी यहाँ पे उठाते जा रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जब कंपनी के ऊपर इतना परसेंटेज डिलीवरी उठ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका जरूर होगा। धमाका कहाँ पे होगा? धमाका कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बना, यहाँ पे पैटर्न बना, कप बना उसका, उसके बाद एक हैंडल बना और एक छोटा सा हैंडल बना। जब भी कुछ इस तरीके से बड़ा सा कप बनेगा और उसके बाद छोटा सा हैंडल, उसके बाद और एक छोटा सा हैंडल बनेगा, इसका मतलब कंटिन्यूअसली बायर एक्टिव है और कभी भी वो नीचे नहीं लेके आना चाहते हैं। इसलिए एक लंबा सा जर्नी देखने को मिला। और एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं तो 680 के आसपास मेरा टारगेट है और इस टारगेट को मैं लेके चलूंगा और 66% के आसपास टारगेट बनेगा। एक बड़ा सा लंबा सा एक टारगेट बनने का चांसेस है। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। और शानदार तरीके से और एक चीज आप जरूर देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हो रहा है। वो पैटर्न को ध्यान देना। यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हो रहा है। यहाँ पे जो 2 बार बाइंग कैंडल कैंडल बना, इस दोनों बाइंग कैंडल को मैंने मार्किंग किया तो दोनों बाइंग कैंडल कितना बना? 29%। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई बाइंग कैंडल बनता है उसको मार्किंग कर लेना। चाहे वो एक कैंडल हो चाहे वो 2 कैंडल हो, 2 कैंडल में आपको 20% के ऊपर कोई भी एंटी लेवल्स होना चाहिए। तो जब भी इस लेवल को टच करेंगे तो और एक बार एंटी बन सकता है और यहाँ तक एक टारगेट बनेगा। मतलब 29% का और एक एंटी लेवल बन सकता है। तो दो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है, 2 एंटी लेवल्स बना है। तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा और जरूर मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या सही में ग्रोथ हो सकते हैं?
देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है और छोटा-मोटा ग्रुप की कंपनी नहीं है, ये बात तो आपको याद है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो इसके ऊपर जो हाथ है, रिलायंस का हाथ है। तो हमेशा एक बात को याद रखना कि जियो फाइनेंस जो है, इस कंपनी को जो फंडिंग मिल रहा है टोटली रिलायंस से मिला है और रिलायंस इसके ऊपर हमेशा हाथ रखेंगे। किसी भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है बिजनेस में, तो इसको एक सपोर्ट मिलेगा। तो हमेशा एक चीज़ों को याद रखना है कि अगर किसी कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है, तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो कंपनी जियो फाइनेंस कोई छोटे-मोटे कंपनी है, पहली बात। 1,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी है। इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा फ्यूचर में। कि कंपनी के देखिए अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है, कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 600 करोड़। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट 330 करोड़ से 660 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, अलग लेवल का एक ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसी कारण की वजह से इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए धमाका निवेश करके रखे हैं। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर ने निवेश नहीं किया, अच्छा खासा निवेश किया और कंटिन्यू इसके ऊपर ज़रूर करना चाहता है। और मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, देखिए कंपनी का अभी फिलहाल के लिए उतना दिन नहीं है, फिर भी डेटोस डे जो है 113 डेज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिन लग रहा है। और अभी देखना है नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है वहाँ पे वर्किंग मतलब डेटोस डे कितना दिन लगता है। अभी डेटोस डे होता क्या है मैं पहले आपको बता दूं। मान के चलिए मेरा एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को कस्टमर को मैंने बेचा और कस्टमर ने मान के चलिए 30 दिन के बाद मुझे पैसा वापस किया। तो ये जो 30 दिन में मुझे पैसा मिला इसी को कहा जाता है डेटोस डे। मतलब मुझे 30 दिनों के बाद पैसा मिला, तो कितने दिनों में मेरा पैसा वापस आ रहा है उसी दिन को कहा जाता है डेटोस डे। ये जितना जल्द से जल्द आएगा इतना ही खास रहेगा कंपनी के लिए। तो बाकी देखिए इस कंपनी का वो जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार एक पॉजिटिव ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला और बोरिंग्स एकदम जीरो हो गया और कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनीज के ऊपर, आप देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी का ट्रेड रिसीवर कितना 31 करोड़ के आसपास। इतने सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो इसका मतलब कंपनीज के ऊपर आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनीज के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो एक हाई ग्रोथेबल डिलीवरी देखने को मिला है। इतना डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक एंटी बना था। एंटी मतलब कुछ इस तरीके से एंटी बना है, एक रेंज के हिसाब से एंटी बना, जो पहले ऊपर साइड में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद नीचे आया और फिर से ऊपर गया, यहाँ पे टच किया फिर से नीचे आया, मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया। इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करे जा रहा है। इसका मतलब जब भी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ तब भी इसका टारगेट बनेगा इस लेवल तक। तो यहाँ तक टारगेट लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा एंट्री लेवल पहले से ही है और मैं और इंतजार कर रहा हूँ यहाँ तक टारगेट पाने का। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो, इसको कहा जाता है कि हायर लो। मतलब जो लो क्रिएट हो रहा है वो हायर लो बनते जा रहा है। मतलब प्रीवियस जो हाई था उस हाई जो लो था उसको नीचे नहीं आ रहा है, मतलब हायर लो बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से सिचुएशन को आपको जरूर फॉलो अप करना है और मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस देने का। और कंपनी हर एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है और वो भी बोनस कब मिलेगा, 12 तारीख को 12 जनवरी 2024 में। तो जो लोग बोनस के शौकीन है इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। देखिए मेरे वीडियो में आपको हमेशा कुछ सीखने को लिए मिलता है, तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। अगर आपको काम करना है आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।